हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले रिटायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट हमने किया था इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट में कौन कौन सी चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए जब भी हम क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट के ऊपर। ठीक है, रिटायर हो गया पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। रिटायर हुआ पार्टनर, गुडविल की बात जरूर होगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जरूर होगा, रिजर्व्स के बारे में बात होगी, एक्युमुलेटेड रिजर्व्स के बारे में, कोई भी लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, गुडविल राइट ऑफ, ये सारी चीजों के बारे में बात होगी, जैसे हमने एडमिशन में किया था। मैंने एडमिशन के फुल फ्लेज आपको पहले एडमिशन के सारे पॉइंट्स करवाए थे, फिर हमने 2 क्वेश्चन करे थे, जिसमें एक तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे की जाती है कैपिटल को एडजस्ट, एक न्यू पार्टनर के बेसिस पे। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट में 2-3 अलग पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है जैसे एडमिशन में करते थे, 2-3 पॉइंट अलग है, वो हम आज करेंगे। इसके बाद हम सीधा फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आने वाले हैं रिटायरमेंट के। ठीक है, चलो अब मैं टॉपिक करवाने वाला हूं सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि अब पॉइंट ये उठता है कि रिटायरमेंट से अलग क्यों है। रिटायरमेंट में ध्यान रखना, पकड़ लो इस चीज को, लिख लेना, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है। कौन सी रेशियो? गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहां पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कौन सी रेशियो निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये किसका फॉर्मूला है? गेनिंग रेशियो का। गेनिंग का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो प्रॉफिट उसको मिल रहा था, अब वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, तो उनके लिए वो क्या होगा? गेन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। वहां सेक्रीफाइस था क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पुराने वालों को अपना को छोड़ना पड़ रहा है, उसलिए वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहां पे गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हो, पहला केस लगा लो। केस नंबर 1, मान लो A रेशो B रेशो C, 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:1। मान लो C छोड़ के गया, कुछ गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन में लिखा A, B, C आर पार्टनर्स एंड नथिंग मेंशन्ड अबव दिस, तो हमें क्या मानना है? गेनिंग रेशियो क्या होगी? ये रिमेनिंग रेशियो। इसको कौन सी रेशियो मान लेंगे? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगी? 3:2। क्लियर है? सर आपको कैसे पता चला? मेरे अकॉर्डिंग जो रेशो बच गई है वही रेशो को मैं अपनी रेशो मान लूंगा। क्लियर है? इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये ओल्ड रेशो है, ये चला गया, अब न्यू रेशो ये बची, तो न्यू माइनस ओल्ड कर दो कि आ जाएगा। तो 3:2 आपकी न्यू रेशो आ गई, 3:2:1 आपकी ओल्ड रेशो है। न्यू माइनस ओल्ड आपको फॉर्मूला पता है, पहला केस है जब कुछ भी गिवन नहीं है। मेरे को उन्होंने बताया ही नहीं कि कितना शेयर कौन किससे ले रहा है, मेरे को सिर्फ एक चीज बताई कि ये है रेशो, ये पार्टनर छोड़ के चला गया, C रिटायर्स, तो मैंने निकाल दिया। ये केस नंबर 1 है। बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में भी 3 पार्टनर है ABC। ठीक है, 3 पार्टनर है केस नंबर 2 में भी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो शेयर है ना, मान लो जो C छोड़ के गया, उसका आधा उसने A को दे दिया, आधा उसने B को दे दिया, लिख सकते हैं। अब आपको यह समझना है, अगर 3:2:1 है, C हो गया रिटायर, टोटल है 3/6, 2/6, 1/6, ये शेयर है ना। अब 1/6 का आधा वो इसको दे देगा, 1/6 का आधा वो इसको दे देगा। क्लियर हुआ? कैसे दे देगा? 1/6 का आधा 1/12, 1/6 का और आधा 1/12। ये 1/12 आप इसमें ऐड कर दोगे, कौन सी रेशो बन जाएगी? न्यू रेशो बन जाएगी। गेनिंग क्या बनी? 1:1। आधा आधा दोनों ले लेंगे। क्लियर हुई ये बात? समझ के चलना है, यहां पे कुछ गिवन नहीं था, यहां पे गिवन है। गिवन क्या है कि 1/6 जो वो छोड़ के जा रहा है, उसका आधा वो दे देगा A को, आधा दे देगा वो B को, जितना जितना दे देगा उतना उतना मैं काउंट कर लूंगा। क्लियर हुआ? अब तीसरा केस। तीसरे केस में आपको यह समझना है, तीसरे केस में उन्होंने पता क्या लिखा है? A:B:C, सेम ही लेके चल रहा हूं। 3:2:1 है। उन्होंने ये लिखा
कि ये ना अपना जो 1/6 है ये 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको 1/6 माइनस 2/6, 1/6 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये आ गया आपके पास 2/36, 3/36, 2/36 इसमें ऐड होगा, 3/36 इसमें ऐड होगा। हमें रेशो बता दी वो अपने शेयर का, जो बंदा छोड़ रहा है वो अपने शेयर का इतना उसको दे देगा, अपने शेयर का उतना इसको दे देगा। आपको बस टर्मिनोलॉजी समझनी है कि रिटायरमेंट में जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे मैक्सिमम टाइम पे ये केस आएगा, जो निकल गया उसको छोड़ दो, बाकी बची न्यू रेशो, ओल्ड न्यू, न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला, गेनिंग रेशो निकल जाएगी। सर ये काम कहां आएगी गेनिंग रेशो? वहां सेक्रीफाइसिंग किस काम आती थी? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। यहां गेनिंग भी किस काम आएगी? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। और मैक्सिमम टाइम पे मेरी एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज को गांठ बांध लो, जब भी गेनिंग रेशो निकालोगे, जब आप गुडविल निकालने वाले हो, 99% गुडविल नॉन कैश होगी, कैश नहीं होगी। क्या होगी? नॉन कैश होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब वो बंदा छोड़ के जा रहा है ना गुडविल, जब वो बंदा निकल गया आपकी फर्म से, वो कभी भी गुडविल आपको कैश नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फर्म ने उसके पैसे देने होंगे, उसका हिसाब बनाएंगे, हिसाब से काटेंगे, कभी भी वो कैश नहीं देगा। आप इसकी एग्जांपल बताओ। मान लो छोटी सी दुकान है कपड़े की, कपड़े की दुकान में एक बंदा लगा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया था, कपड़े की दुकान में जब काम कर रहा था उसने 2-4 कपड़े अपने लिए ले लिए थे। अब वो कपड़े की पैसे नहीं देगा, जब छोड़ के जाएगा वो बोलेगा सर भैया बाबूजी मेरा हिसाब बनाओगे ना, उसमें से काट लेना। ऐसे ही पार्टनरशिप में होता है, वो बोलेगा मेरा हिसाब बनाना, उसमें से काट लेना। इसलिए इसकी हमेशा रिवर्स एंट्री डलेगी, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। लॉजिक वही है, जब जिसको गुडविल मिलनी है वो क्रेडिट होगा, जो देगा वो डेबिट होगा। हमेशा हमेशा गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट होता है, ये ध्यान रखना। इस केस में गुडविल किसको मिलनी चाहिए? रिटायरी पार्टनर को मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उस बंदे ने अपना शेयर छोड़ा है, ओल्ड पार्टनर को दिया है, तो रिटायरी पार्टनर को गुडविल मिलेगी, ओल्ड पार्टनर देंगे। ये हम गेनिंग रेशो निकाली, इससे वहां पे पहुंच गए हम। क्लियर है? देखो एक केस है पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों केसेस से हमारी कौन सी रेशो निकल जाएगी? गेनिंग रेशो काम कहां आएगी? गुडविल के टाइम पे। और हम यहां से निकाल लेंगे कि कितनी गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसमें? रिटायरी पार्टनर में। देगा कौन? कौन देगा? बताओ बताओ जल्दी, देगा कौन? गुडविल देगा ओल्ड पार्टनर, रिटायरी पार्टनर को। एंट्री क्या आएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये डालेंगे एंट्री, जर्नल एंट्री। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, रिटायरी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हम इसका नाम लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में हम इसका नाम लिखेंगे, जैसे हमने एडमिशन में किया था जब नॉन कैश आती है। तो क्लियर है? ये गेनिंग रेशो चाहिए क्यों? क्योंकि गुडविल जितनी भी आएगी वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है? गेनिंग रेशो में। क्लियर हो गया यहां तक? अब एक पॉइंट करवाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल। सर हिडन मतलब क्या होता है? छुपी हुई। गुडविल कहीं छुपी हुई है, बाहर निकालनी है। मैंने तो बोल ही दिया आपको, रिटायरमेंट का क्वेश्चन बिना गुडविल के होता नहीं है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी गुडविल का पॉइंट आएगा ही आएगा। तो यहां आया नहीं पॉइंट, तो हमें सोचा कि नहीं है, ऐसा नहीं है, छुपी हुई है, बाहर निकालनी पड़ेगी। बाहर कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कि एक बंदा है मोटू, जो रिटायर हो रहा है। मोटू जब रिटायर हुआ ना, मोटू का बैलेंस था 1 लाख रुपए, जो कैपिटल का बैलेंस था। 20,000 उसको प्रॉफिट दे दिया था, 10,000 का कोई लॉस था उससे ले लिया, और 10,000 रुपये जनरल रिजर्व थे वो दे दिया इसको। तो मतलब इसके हमारे अकॉर्डिंग 1,20,000 बनते थे। 1,20,000, 1,30 माइनस 10, 1,20 उसको देना बनता था हमारा, कि चलो यार इसका ये हिसाब बनता है। हमने बोला तेरे को 1.5 लाख रुपए देंगे, जो ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं।
बनता कितना है 1,20, दे कितना रहे हैं 1,50, 30,000 किस चीज का फालतू दे रहे हैं हम। पॉइंट तो वही है कि 1,20,000 आपका बनता है, आप उसको 1.5 लाख क्यों पे कर रहे हो, है ना। तो किस चीज का पे कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। ये 30,000 की गुडविल है उसकी जो हम उसको पे कर रहे हैं। कौन पे करेगा, ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो में पे करेगा, गेनिंग। किसको पे करेगा, रिटायरी पार्टनर को। क्लियर हुआ, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार छोटे में आए 2 से 3 नंबर में, हिडन गुडविल रिटायरमेंट के केस में कैसे निकलती है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले तो देखो उसका बैलेंस कितना है, हमने उसको कितना जनरल रिजर्व देना है, हमने उसको कितना प्रॉफिट देना है, उससे कितना लॉस कवर करवाना है। ये सारी चीजें सॉरी ये सारी चीजें करने के बाद 1,20,000 रुपये बनता है जो हमने पे करना है रिटायरी पार्टनर को। बट हम कितना पे कर रहे हैं सॉरी हम कितना पे कर रहे हैं 1,50,000। तो 120 देना बनता है, दे रहे हैं 150, तो 30,000 रुपये गुडविल का है जो हमें उसको पे करना चाहिए, बट हमने पे नहीं किया। क्लियर, इसको बोलते हैं हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, रिजर्व आपको पता है जैसे एडमिशन में किए वैसे ही करना है। इसके बाद मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा रिटायरमेंट के ऊपर, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ हम 2 क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट के फुल फ्लेज जो सीबीएसई में आने वाले हैं, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता कैसे। क्लियर है, चलो स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को कॉमर्स विद्या से बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू एवरीवन।